नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो गर्मी लग रही होगी यार, लेकिन प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आ गए हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और ये जो टॉपिक है, ये किसी भी बुक में अच्छे से नहीं दे रखा। सर वाली बुक में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाली में तो बहुत कम दे रखा था, नई वाली में जो सेकंड एडिशन है वहाँ दिया भी हुआ है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने इस चैप्टर को पूरा अलग से बनाया है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मेरे को तो लगता नहीं कोई एग्जाम बचता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन ना आया हो। जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी, उसके आसपास काफी सारी रिवोल्ट हुई थी यार। ठीक है, और उन रिवोल्ट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज किए हैं और बहुत सारी चीजें लाया हूँ। क्वेश्चन भी डाले हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली जो हमारी है वो है ताना भगत मूवमेंट। ये हुई थी 1914 से 1920 तक। सबसे पहले सर वाली बुक में आ जाइए यार, उन्होंने क्या कर रखा है मैं बताता हूँ आपको। जात्रा भगत है जो ताना भगत, इन्हीं को जात्रा भगत बोला जाता है और ये ओरोन ट्राइब से थे। ठीक है, तो जो ये रिवोल्ट हुई थी ये 1914 से 1920 तक हुई थी। लेकिन क्या कर रखा है सर ने, दो रिवोल्ट दे रखी है। एक तो, मतलब नाम दोनों का ही ताना भगत, एक का ताना भगत मूवमेंट है, एक का ताना मूवमेंट है। फर्स्ट वाली में तो ये है ही नहीं मेरे ख्याल से। और जो सेकंड वाली है उसमें क्या कर रखा है, दो बना रखी हैं। तो एक में यात्रा भगत दे रखा है, एक में यात्रा ओरोन दे रखा है। भाई ये ओरोन ट्राइब से थे, ये एक ही हैं दोनों। यात्रा भगत, इन्हीं को यात्रा ओरोन बोला जाता है। ये रिवोल्ट तो मेन हुई थी 1914 से 1920 और नॉन वायलेंस की जो नीति है महात्मा गांधी से, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे ताना भगत जी। ठीक है, इसलिए मर्ज होगी थी 1940 वाली इनकी गांधी जी के सत्याग्रह के साथ। ठीक है, इस चीज को याद कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। वैसे कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि ये दोनों एक ही हैं। ताना भगत ये इन्होंने क्या किया था, लेड ए यूनिक ट्राइबल मूवमेंट इन 20th सेंचुरी emphasizing reforms and non-violence against the British and local landlords among the Oron community। तो ये किस मॉडर्न स्टेट में है फिलहाल? ये जो जगह है ये है झारखंड स्टेट। ये क्वेश्चन 2025 में सीजीएल में पूछा गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो रिवोल्ट हुई थी, सांथल और हू रिबिलियन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो आप, मैं कहता हूँ 5 स्टार दे दो। क्योंकि जो अपनी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जिससे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो इनके लीडर थे सांथल वाली के 1855 से 1856 रिवोल्ट के, वो इसी मतलब इसी ट्राइब से आते हैं। और ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की, गोंड्स और भील्स के बाद। और ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है 2020 में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सांथाल रेबिलियन। तो यहाँ पे सिद्धू मांझी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट। ये थी पहाड़िया रेबिलियन। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। और इसमें सर ने क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। जो ये तिलका मांझी है इनको इसी में ऐड कर रखा है, लेकिन हिस्टोरियंस है वो श्योर ही नहीं है कि ये सांथाल थे या पहाड़िया थे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 1778 में ये रिवोल्ट हुई थी, जहां पे लीडर थे राजा जगन्नाथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना। फिर ये रिवोल्ट 1772 से 1782 तक चली थी वैसे तो, लेकिन 1781 और 1782 में इनकी लीडर थी रानी सर्वेश्वरी। ये क्या था, एक एरिया है दमिनिको, जिसका मतलब है स्कर्ट्स ऑफ द हिल। ठीक है, यहां से इन्होंने ये रिवोल्ट दोबारा की थी ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट। बट हारने के बाद इनको भागलपुर जेल ले जाया गया, जहां पे इनकी डेथ हो गई 1807 में। और ये एरिया वही है यार, झारखंड वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहीं के आसपास के एरिया ये सब। वहीं ज्यादातर ये जितनी भी लड़ाई है वो यहीं के आसपास ही है, पहाड़िया रीजन। ठीक है, और अब आ जाते तिलका मांझी जो सर ने दिया हुआ है। ये इनका हिस्टोरियन के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। दूसरा, ये जबरा पहाड़िया बोर्न हुए थे। ये बौद्ध कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने काफी ज्यादा सोर्सेज यूज किए, मैं पहले ही बता रहा था। लेकिन इनको सांथाल समझा जाता है सबसे ज्यादा। हाँ, लड़ाई इन्होंने वहीं की थी 1784 में। और जो तिलका है मांझी जी का, जो तिलका के नाम है, इसका मतलब होता है पर्सन विद एंग्री रेड आइज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट के ऊपर। ये चुआर रिबेलियन, ये बिहार स्टेट में हुई थी, इसको याद कर लेना। ये क्या हुआ था, 1771 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अपने पीक पे पहुंची थी ये 1798 से 1799। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ये पीक पे कब पहुंची थी। भाई देखिए, रिवोल्ट काफी लंबी चलती रहती है। ये नहीं होता कि एक दो दिन में होगी। अब जैसे आप यूक्रेन और रशिया को ले लीजिए, कितने दिन हो गए लड़ाई करते। ईरान को ले लीजिए यूएस के साथ,
या मैं कहूँ इजराइल के साथ, ठीक है, तो काफ़ी लंबी चलती रहती हैं। उस टाइम पे इनके जो लीडर थे वो थे दुर्जन सिंह, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया। द चोर रिबेलियन विच एमर्ज एज कल्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रीवेंस ऑफ ऑर्डिनरी जो पीसेंट थे, हेरिडिटरी वर्कर्स, रीच इट्स पीक ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब ये अपने पीक पे कब पहुंची थी? ये पहुंची थी 1798 से 1799, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट के ऊपर। यह है टमार रिबेलियन, झारखंड स्टेट की, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे जो लीडर थे, कई बार क्या होता है कि एक लीडर नहीं होता किसी रिवोल्ट का, काफी सारे मिल जाते हैं। जैसे ठाकुर भोलानाथ सहाय, गंगा नारायण सिंह 1832 में थे, ठीक है। और जो ये भोलानाथ सहाय थे, इन्हें कैप्टन बेन और कैप्टन लिमांड ने 1728 में पकड़ लिया था, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, द फर्स्ट आर्म्ड रेबेलियन, इसको फर्स्ट आर्म्ड रेबेलियन भी बोला जाता है भाई, ये भी चीज याद कर लेना, ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द टमार रेबेलियन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं भील रिवोल्ट पे। यार इस पे बहुत पंगा है, मतलब मैं ऑनलाइन भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, वहां पे भी प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए जो इससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया 1820-1821 विच ट्राइबल ग्रुप लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी इन द एरिया नाउ नोन एज वेस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच वाज लेटर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। नहीं यार गलत है, ये आगे आगे गया वो, सॉरी, हाँ ये है वो, ये क्वेश्चन ये रहा। इन विच ईयर डिड द भील रिबेलियन स्टार्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ भील लीडर्स सच एज काजी सिंह एंड भीमा नायक। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, उसका आंसर है 1880 और एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए ये गवर्नमेंट ने खुद पोस्ट किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 11 मार्च 2024 को। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेट ट्राइबल मार्टियर भीमा नायक फ्रॉम भील ट्राइब ऑफ पंचमोली बारवानी मध्य प्रदेश, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये थे 1857 में, देखिए इन्होंने खुद लिखा हुआ है, ही वॉज फर्स्ट रिवोल्यूशनरी टू गेट द पनिशमेंट ऑफ काला पानी एट द एज ऑफ जस्ट 17, 17 साल की एज में इनको काला पानी की सजा हुई थी। अब ये देखिए भीमा नायक 1840 में पैदा हुए थे और 1857 में लड़े थे 17 साल, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो लीडर बताया वो भीमा नायक, फिर से बता दिया भाई 1818 में वो आ ही नहीं सकते, वो पैदा ही 1840 में हुए, ठीक है। देख लेना भाई, क्वेश्चन आए तो ऐसे आंसर लगाने ना, गवर्नमेंट अंधेर खाता है, पता नहीं क्या कर रखा है। अब देख लेते हैं डिटेल में इसको। जो भील ट्राइब है उसने अपना ओरिजिन वर्ड, ये जो भील जो वर्ड है ये भिल्लू से लिया है, जिसका मतलब होता है बो यानी कि धनुष, क्योंकि भील जो ट्राइब है ज्यादातर धनुष ही यूज करती थी भाई। और ये अपराइजिंग हुई थी 1817 से 1818-19 के आसपास, खांडेस रीजन महाराष्ट्र का। उसके बाद ये राजस्थान गुजरात में भी फैली थी और इसके की लीडर 1817 में थे सेवाराम। इनकी कोई डिटेल नहीं है भाई कि कब पैदा हुए कब, पता नहीं, इनकी कोई डिटेल नहीं है। भीमा नायक जी जो थे वो 1857 की क्रांति में थे। भीमा नायक ये देखिए 1840 में पैदा हुए थे निमार और मालवा रीजन में, और इन्होंने तांत्या जो टोपे थे उनका भी साथ दिया था बैटल ऑफ अंबापानी में, ठीक है, कोलैबोरेशन किया था उनके साथ। अब है भागोजी नायक, ये भी 1857 में भील जाति से ही रिलेटेड थे, लेकिन ये अलग रीजन में थे, खांडेस और नासिक रीजन में, ठीक है। तो इन दोनों में भाई कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया आपको, अगर क्वेश्चन आए तो वही लगाना 1818 वाले में, लेकिन जो डिटेल है वो मैंने दे दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट, ये है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। भाई ये जो सर ने काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम की थी, फर्स्ट वाली में तो बहुत गलती थी, सेकंड वाले में ठीक करने की कोशिश की लेकिन शायद ठीक हुई नहीं, डिटेल देख ही नहीं पाए। आइए मैं बताता हूं आपको फर्स्ट में क्या थी और सेकंड में क्या थी। सॉरी मैंने पहले वाले में मार्क कर दिए थे, हाँ इसको हटा देता हूँ मार्क को यार, क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हो गया, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, हो और मुंडा अपराइजिंग। फर्स्ट वाले में तो क्या था कि सर ने डिटेल ही काफी गलत दी हुई थी कि इनका जो मेन लीडर था वो बता दिया था बिरसा मुंडा जी को, जो कि गलत है। इनका जो मेन लीडर था 1820 से 1837 तक ये चली थी, मेन जो लीडर था इनका था राजा ऑफ पराहट, और ये हो ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो मुंडा ट्राइब है वो इनसे 1831 में जाके मिली थी भाई, 1827 तक तो ये किले लड़े थे, इसके बाद इन्होंने सबमिट कर दिया था। लेकिन 1831 में इनके साथ मुंडा ट्राइब मिली, छोटा नागपुर के जो थे, और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, ठीक है। ये रिवोल्ट 1832 तक मतलब चली थी,
वो उस टाइम पे दबा दी गई, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी हो ऑपरेशन चलते रहे, 1837 तक चली थी। बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट है वो है ही दूसरी, क्योंकि बिरसा मुंडा जी हैं वो 1875 में तो उनका जन्म हुआ था, तो वो इस रिवोल्ट में तो आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब देख लीजिए जो क्वेश्चन बना हुआ है, इन 1820-21 विच ट्राइबल ग्रुप लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज इन द एरिया नाउ नोन एज वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच वाज लेटर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। तो यही है भाई, हो एंड मुंडा अपराइजिंग, और इसके जो लीडर थे वो थे राजाओ प्रहाट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो मैंने बिरसा मुंडा जी की लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो बिरसा मुंडा जी वाली रिवोल्ट है वो हुई थी 1899 से 1900 के आसपास, मतलब आसपास के इसी के बीच में हुई थी, और इसे ग्रेट टुमल्ट भी बोला जाता है, इसी का नाम है ये भी। मुंडा रिबेलियन भी इसी को बोला जाता है, और उलगुलन ये भी इसी का नाम है। ये चारों नाम इसी के हैं, याद रखना। उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट रेबेलियन। ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये लड़े थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है, उलीहुड बंगाल प्रेसिडेंसी में ये पैदा हुए थे, जो झारखंड में है। और इस जो टॉपिक है, ये वाली जो रिबेलियन है, इसको जरूर याद कर लो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में भी चल रही थी पीछे ही, और इसी के नाम पे, इन्हीं के जो क्या नाम है, इन्हीं के नाम पे गौरव जनजातीय दिवस, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी एमटीएस में, इन्हीं के नाम पे वो मनाया जाता है, गौरव जनजातीय दिवस, जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, नवंबर 15। और जो क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ये भी स्टार्ट किया था नवंबर 15 2023 को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहा जाता है बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था 1900 में, और इनकी कोलेरा के कारण डेथ हो गई थी रांची सेंट्रल जेल में। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है यार, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी करते थे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। कुछ कहते हैं कि इस कारण उनकी मृत्यु हुई थी, कुछ कहते हैं वो ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे वो कहते हैं कोलेरा से हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, रामोसी अपराइजिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, और ये छुटपुट हुई थी भाई, काफ़ी जगह मतलब चली थी ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक। ये देखिए 1822 से 1829 तक तो चली थी। सबसे पहले जो इसके लीडर थे वो थे चित्तूर सिंह, 1822 में जो थे। उसके बाद आए उमाजी नायक 1825 से 1829 तक। मेन तो यार चित्तूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा प्रताप सिंह जो थे उनको निष्कासित कर दिया गया था, मतलब जबरदस्ती हटा दिया गया था उनकी पोजीशन से। तो रामोशी कम्युनिटी फिर से लड़ी थी। उसके बाद 1879 में यानी कि 1879 में वासुदेव बलवंत फाड़के, ये भी याद कर लेना, इनके नेतृत्व में ये फिर से लड़े थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कहां से आता है। द फेमस रामोसी अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द रीजन। रीजन बताना कि हमें कहां से, मतलब ये रिवोल्ट हुई थी। ये हुई थी वेस्टर्न महाराष्ट्र, और ऊपर भी लिखा हुआ है यार। आ जाते हैं नेक्स्ट, रामजी भांगरे कोली अपराइजिंग। भाई ये रामजी जो भांगरे है ये याद कर लेना, ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन तो नहीं बना है लेकिन बन सकता है। 1822 से 1829 तक ये लड़े थे। इनका जन्म 8 नवंबर 1805 किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जन्म कब हुआ था, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कोली इनकी वो ट्राइब थी। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र में। और हाँ, इसके बाद 1844 से 1848 जब इनकी डेथ हो गई थी रामजी राव भांगरे की, तो इनके जो बेटे थे राघोजी भांगरे, वो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यार कि इनके बेटे भी इसी ट्राइब से लड़े थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अहोम रिवोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना यार, स्टार लगा लेना। अहोम ये असम साइड हुई थी भाई, क्योंकि जो ब्रिटिश सर है वो इंडो बर्मा वार हुआ था, या ब्रिटिश बर्मा वार, एंग्लो बर्मा वार कह लो यार, 1824 से 1826 तक। तो क्या था कि जो ब्रिटिशर है उन्होंने कहा था कि वे आपका असम वालों का रीजन, जो अहोम जाति वहां पे बिलोंग करती है, उनका रीजन छोड़ के वापस चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, इसीलिए ये रिवोल्ट हुई थी। अब वहां पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यानदाबो, इसको याद कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुई थी ये थी 1826, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो ये चीजें याद कर लेना। अब ये यहाँ पे आ जाते हैं जो इसके लीडर थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गोमधार कोनवार, ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ अहोम रिवोल्ट, वो यही है गोमधार कोनवार।
ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। अहोम जो डायनेस्टी है उन्होंने असम पे 598 सालों तक राज किया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी असम काफी ज्यादा न्यूज में है, कुछ तो जो बांग्लादेशी वहां आए हुए उसके कारण, और कुछ जो भी नई सरकार बनी है बहुत एक्शन ले रही है, तो इसीलिए भाई बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और असम, यहाँ से जो भी आपको समझ आता है लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी, ये सबसे पहले सुकापा या फिर सुईकापा, ये शान रूलर थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट, यही भी यहीं से बिलोंग करते हैं, हालांकि ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े थे, ये मुगलों के खिलाफ लड़े थे, लचित बोरफुकन। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे पिछले कुछ समय में, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। जो ये एक मिलिट्री कमांडर थे अहोम किंगडम के, ठीक है। अहोम किंगडम जो था मिलिट्री कमांडर थे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैटल ऑफ सरायघाट जो हुआ था 1671 में, जो औरंगजेब थे, मुगल सम्राट थे उस टाइम पे, वो इस राज्य यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे, तो इनकी तरफ से राम सिंह जी लड़े थे लोचित बोरफुकन के तरफ, जिसको लोचित बोरफुकन ने हरा दिया था, ठीक है। और ये लोचित बोरफुकन गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिलता है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, बेस्ट कैडेट को, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफी ज्यादा न्यूज चल रही थी। अब आ जाते कोल रेबिलियन, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा भगत, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बूढ़ा भगत इनके लीडर थे, और ये इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट की थी। भाई ज्यादातर जो रिवोल्ट हुई थी ना ट्राइबल वाली, ये इसीलिए हुई थी क्योंकि इनसे जंगलों से इनको निकाला जा रहा था, बाहर के लोगों को बसाया जा रहा था। अब यहाँ देख लीजिए, कोल हेडमैन के जगह बहुत और बाहर के लोगों को बुलाया गया था काम करने के लिए, जो हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम फार्मर थे, और आउटसाइड मनी लैंडर भी यहाँ आए थे, और हैवी टैक्सेस इनसे मांगते थे। और ये रीजन था छोटा नागपुर वाला। ये हुई थी 1831 से 1832। लेकिन एक और हुई थी कोल रिबेलियन, ये हुई थी 1857 में, और उसके जो लीडर थे वो थे गुनू। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये देखिए, विच ट्राइबल फार्मर ऑफ सिंहभूम इन छोटा नागपुर लेड द कोल ट्राइब्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये थे गुनू, इसको याद कर लेना। पता नहीं एनटीपीसी में ही है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है या फिर एसएससी का ही है। आ जाते हैं खासी रिवोल्ट, यहां से देख लीजिए दो जगह क्वेश्चन बने हैं, एसएससी स्टेनो और एसएससी एमटीएस। इनके जो लीडर थे वो थे तीरथ सिंह, और इस रिवोल्ट का मुख्य जो कारण था वो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक रोड बिल्ड करना चाहती थी जो ब्रह्मपुत्र वैली और साइल हेड को मिलाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बाहर से बुलाया और इंग्लिशमैन यहाँ पे आए, जिसके कारण ये रिवोल्ट हुई थी। तीरथ सिंह की डेथ 1833 में हुई थी, उनकी जुलाई 17 को उनकी क्या नाम है एनिवर्सरी मनाई जाती है, ऑब्जर्व मनाया जाता है, स्टेट हॉलीडे इस टाइम पे घोषित किया जाता है। ये दोनों देख लीजिए यार, व्हाट इज द पीरियड इन विच खासी अपराइजिंग ऑकर्ड, तो ये 1829 से 1833 में हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर ऊपर है। और तीरथ सिंह वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट, तो वो यही है खासी रिवोल्ट। अब जाते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट, ये है भूमिज रिवोल्ट। गंगा नारायण हंगामा भी इसी को बोला जाता है, चुआर रेबिलियन भी इसको इसी को बोला जाता है। अब सर ने क्या कर रखा है कि गंगा नारायण का नाम ही गंगा नारायण हंगामा बताया हुआ है निकनेम, तो जो गलत है भाई, वो इस रिवोल्ट को बोला जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा लूटपाट मचा दी थी, इसीलिए गंगा नारायण हंगामा बोला जाता है इसको। ये लीडर थे झारखंड वेस्ट बंगाल से गंगा नारायण सिंह, और इन्होंने क्या किया था, जो गोरिल्ला वाहिनी एक आर्मी बनाई थी, ठीक है, गोरिल्ला वाहिनी, दे टारगेट ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर। क्या हो गया यार, ठीक है, गोरिल्ला टैक्टिक्स ये यूज करते थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ताई खामती रिबेलियन। ताई जो खामती रिबेलियन है, ये हुई थी चोफा प्लैंगलू में, ठीक है। खामती जो ट्राइब है बुद्धिस्ट टाई इथनिक ग्रुप है ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय खामती ट्राइब, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में, तो साग केन है भाई, ये फेस्टिवल इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, खोंड अपराइजिंग। भाई ये कोई यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पहले ही बता देता क्वेश्चन। वो वाज द यंग राजा इन द कॉन्टेस्ट ऑफ खोंड अपराइजिंग इन ओडिशा, जो चक्रा बिसोई, इन्हीं को यंग राजा बोला जाता है। लीडर चक्रा बिसोई थे, यंग राजा बोला जाता है। और ये मैरिया, हाँ ये इसीलिए हुई थी भाई क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो वहां पे मैरिया नहीं करने, मैरिया होता है ह्यूमन सेक्रीफाइस देते थे ये लोग, और नॉन ट्राइबल जमींदार वहां पे आके बस रहे थे, इसीलिए ये रिवोल्ट हुई थी। अब जाते हैं नेक्स्ट,
ये हरेका प्योर मूवमेंट, जो ये हरेका प्योर मूवमेंट है, ये हुई थी 1920s में। अब इसका कोई साल मेंशन वो नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये हुई थी स्पेसिफिकली अराउंड 1927। इसके लेकर कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि इसका टाइम पीरियड क्या था। हाँ, आसपास बता रखा है 1920s 1930s के हेर फेर में ये हुई थी। ठीक है, ये थे जलियांगरोंग नागाज थे ये नॉर्थ ईस्ट के, और यहाँ पे जो लीडर थे वो थे हाइपो जदोनांग। ठीक है, ये याद कर लेना भाई। और 1931, क्योंकि इनकी डेथ 1930 के आसपास हो गई थी शायद, और उसके बाद 1931 में इन्हीं की ये रानी गैदनलियू ये बन गई थी मेन लीडर वहां पे। यहाँ पे एक चीज और याद कर लीजिए, ये पूजा करते हैं तिंगकाउ रागवांग। ठीक है, और हेराका का मतलब होता है प्योर, और ये सुप्रीम क्रिएटर माना जाता है यहाँ पे तेंकाउ रैगवांग को। यहाँ पे इसे भी अंग्रेज करने नहीं दे रहे थे, इसीलिए लड़े थे। और जो इनकी रानी थी उसे कैप्चर कर लिया गया था 1932 में 16 साल की उम्र में। ठीक है, इनको टाइटल जो रानी का दिया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइटल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, क्योंकि 1931 में इनको पकड़ लिया गया था। 15 साल तक ये तुरा जेल में रही थी, मतलब 14 साल तक। ठीक है, 14 साल जेल में रहने के बाद जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पे खुद नेहरू जी मिलने गए थे इनसे, और इनको रानी की उपाधि दी थी, और इन्हें डॉटर ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वो अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर टू लीड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो भाई इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें रानी का इनाम था, ये नहीं थे, हाइपू जैदोनांग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कोया रिवोल्ट। इसे टोडी ट्री रिबिलियन भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्री होता है यार। इसको अंग्रेज क्या कर रहे थे उस टाइम पे, एक एक्ट आया था, उनको जहाज बनाने के लिए अब पेड़ वगैरह चाहिए थे, इसलिए वो इनको जाने नहीं दे रहे थे अंदर। और इनकी जो यहाँ पे क्या होता है, पोडू होता है एक, मतलब कल्टीवेशन का ही पार्ट होता है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है इसे। जैसे झूम खेती करते हैं कि एक जगह चले गए, कुछ जला दिया थोड़े दिन के लिए, वहां खेती कर ली, फिर उसको छोड़ के और आगे चले गए, तो वही है ये। इसी के लिए ये रिवोल्ट हुई थी, दो कारण थे, और यहाँ के मेन लीडर थे टोमाडोरा। देखिए भाई क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे, इन विच ईयर द कोया रेबेलियन टुक प्लेस इन ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट। तो 1789 से ना 1879 से 80 तक। और उसके बाद सीजीएल में भी क्वेश्चन बना हुआ है, द कोया मूवमेंट इन मालकानगिरी ड्यूरिंग 1880, नाउ ओडिशा वाज लेड बाय टामाडोरा। और इसके बाद रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट इज लाइड इन द फैक्ट दैट ब्रिटिश डिप्राइव्ड द ट्राइबल्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द टोडी ट्री। भाई टोडी ट्री याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बस्तर रेबेलियन, जिसको भूमिका रेबेलियन भी बोला जाता है, और भूमिका का मतलब होता है अर्थक्वेक। तो ये सिंबलाइज करता है सेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ही हिला दिया था। इनके जो लीडर थे वो थे गुंडाधुर। ठीक है, और लोकेशन है छत्तीसगढ़ में। गुंडाधुर इनके लीडर थे, इसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में, बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन किस सन में हुई थी भाई, 1910। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये दो हैं भाई, इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। नायगडा रिवोल्ट, इसके मेन लीडर थे नायक्स, एक तो रूप नायक और के नायक, और जोरिया भगत। ये धर्मराज स्थापित करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स को हटा के। 1868 में रिवोल्ट फिर से हुई थी, फिर से इसे मतलब सप्रेस्ड कर दिया गया था। उस टाइम पे रूप सिंह और जोरिया भगत ही इनके लीडर थे। अब खैरवार रिवोल्ट है, साफाहोर, इसको साफाहोर रिवोल्ट भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है प्योर मैन। भागीरथ मान जी इसके लीडर थे, सांतल परगना झारखंड से ही आते हैं। ये एक पैरेलल, मतलब ब्रिटिश राज के साथ ही एक पैरेलल संथाल राज स्थापित करना चाहते थे अपनी जगह, जहाँ पे ये रेवेन्यू कलेक्शन कर सके। ठीक है, अब आते हैं रंपा रेबिलियन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब से आरआर मूवी आई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वहां पे रोल प्ले किया गया आलूरी सीताराम राजू का। बताइए किसने प्ले किया है, आप ये जरूर बताना। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है मनियम विरुद्धु, यानी कि हीरो ऑफ द जंगल। गोदावरी आंध्रा में ये रिवोल्ट हुई थी, और इसका जो मेन रीजन है वो है मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882। ये भी पोदू सिस्टम वही है यार, कि जंगल को जला देना, वहां पे कुछ दिन खेती करना। ठीक है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के कारण जो इनकी लैंड थी और उसके जो पेड़ थे वे ब्रिटिश यूज करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें यार शिप बनाना था, रेलवेज बिछानी थी, क्योंकि अब उनको यहाँ से बहुत सारा माल ले जाना पड़ता था, इसीलिए वो शिप बनाते थे। उसके लिए उन्हें पेड़ चाहिए, तो वे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लाए थे, जिसके कारण फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया था इन लोगों का, इसीलिए ये रिवोल्ट हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है, ये याद कर लेना,
2022 में पोस्टल कवर जारी किया गया था अलूरी सीताराम राजू के नाम से। ठीक है, 1879 की जो रंपा रेबिलियन थी वो दूसरी थी। ये इनके जो लीडर थे वो थे तमन्ना डोरा। ठीक है, ये रंपा रेबिलियन जो हुई थी ये हुई थी 1822 से 1924 और ये वाली 1879 यानी 1879। ये बिल्कुल ही अलग थी भाई, इसको इससे कंफ्यूज मत करना। अब आ जाते हैं गोंड रिवोल्ट। ये मैंने दोनों इकट्ठी लगा दी है क्योंकि आरआर मूवी आपने देखी होगी। कोमाराम भीम इसके जो लीडर थे, उन्होंने फेमस स्लोगन है उनका, जल जंगल जमीन वाटर फॉरेस्ट लैंड। रामजी गोंड रिवोल्ट ये अलग हुई थी निजाम के खिलाफ 1860 में, इसको भी याद कर लेना। एक ही नाम से यार जो दो रिवोल्ट है या मतलब एक ही एरिया में उनको एक ही नाम दे दिया जाता है, लेकिन याद करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो रामजी गोंड अगर पूछा जाए रिवोल्ट, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है 1860 में, ये भी यही थी गोंड वाले, मॉडर्न डे तेलंगाना में। और जो ये कामाराम भीम थे ये लिबरेट कराना चाहते थे हैदराबाद को ब्रिटिश राज से, और निजाम ऑफ हैदराबाद जो कि आसफ जाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब जाते हैं वर्ली रिवोल्ट। ये लास्ट रिवोल्ट है भाई, ये भी महाराष्ट्र में हुई थी। ये 1945-47 के हेरफेर में हुई थी, मतलब 1945-47 के बीच ये लैड की गई थी ऑल इंडिया किसान सभा और सीपीआई लीडर के द्वारा। और गोदावरी परुलेकर, गादुताई भी बोला जाता है इनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये याद कर लेना। या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, द पीस एंड स्ट्रगल ऑफ द वर्ली ट्राइब इन ईयर 1945 occurred in which of the following state of India? तो महाराष्ट्र, इसका आंसर महाराष्ट्र आएगा। तो भाई ये कंप्लीट होगी आपकी वीडियो, और काफ़ी सारी मैंने यहाँ कवर कर दी है। एक वीडियो और आएगी इनकी, वहाँ के बाद आपको मेरे ख्याल से फिर किसी दूसरी बुक से या कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, जो भी मतलब जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। एक बार दोहराते हो तो दोहरा लो, मतलब रिवीजन करना। वर्ला रिवोल्ट, गोंड रिवोल्ट बहुत सारी है यार, इनको याद कर लेना। एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। मेन मैंने बता दिए, जो याद करनी है इंपॉर्टेंट मैंने उनमें बता दिया था। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसका पार्ट 2 कल सुबह तक आ जाएगा। और उसके बाद काफ़ी इसमें एक दो मिस्टेक भी हैं, मैं आपको बता दूंगा मिस्टेक क्या है। ये चीज़ें तो आप खुद ही मिला लेना बुक से, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें अजीब सी दी हुई हैं यार, इसलिए मैंने ये पूरा टॉपिक ही बता दिया आपको। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो कल सुबह आएगी पार्ट 2, उसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखिए यार इस हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। बाकी जो आगे जो चैप्टर आएंगे वो वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा, एक वीडियो में काफ़ी सारे चैप्टर वो कवर हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं बुक में नहीं मिलेंगे। अगर आप इन्हें ढूंढोगे इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। मैंने बहुत जगह से ये चीज़ें इकट्ठी की हैं तब जाके आपको बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।